हेलो गाइस, आपके लिए मैं लेके आया हूँ चार्टरूट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सेकंड पार्ट। एंड इस सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के लिए, भाई मेरे को तो इतना भी नहीं करना कि मैं स्टॉक्स देखूं। मेरे को तो सीधा तुम ये बताओ कहाँ पैसे डालने हैं, मैं हर महीने फिक्स अमाउंट डालने को रेडी हूँ। सो ऐसे लोगों के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स। और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेप्ट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, उनकी भी बात करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हर चीज़ में होता क्या है, कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, रिस्क जितना ज़्यादा, रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्टेड रहने को तैयार हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मेरे सजेशंस क्या हैं। देखिए, पहले तो currently I am not registered with SEBI. I am not authorized to give you any kind of suggestion. This is what I put my money in. So मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा एज ETF. व्हाट इज ETF, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, पहले ही बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे देंगे, एक कंपनी है वो आपके पैसे को मैनेज करेगी, एक फंड मैनेजर होगा, एक सर्टेन कमीशन लेगी आपसे, और वो इक्विटी में आपका पैसा लगाएगी। दैट इज म्यूचुअल फंड। व्हाट इज ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इन फंड्स में भी कोई आपका पैसा मैनेज कर रहा है, पर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एलोकेशन है। जिस चीज़ के ऊपर ये बने हैं ETF, उसी के हिसाब से इनमें एलोकेशन ऊपर नीचे होता रहेगा। सो आपको किस में, और ये स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं कि कुछ एक भी निफ्टी भी आपका आएगा इतने का, आप लेते जाओ अक्यूमुलेट करते जाओ। क्या है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ आपके साथ। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड्स में आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको सिंपल ब्रेकडाउन एक बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में आपको क्या क्या देखना है। आपको देखना है आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है, रिटर्न्स कैसे हैं। फर्स्ट थिंग एक्सपेंस रेशियो, सेकंड थिंग रिटर्न्स, थर्ड थिंग इज मैनेजर कौन है। ये तीन चीज़ें आपको देखनी है। एक्सपेंस रेशियो इज, अगर मान लीजिए एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो आपके रिटर्न्स का 1% म्यूचुअल फंड हाउस रखता है द चार्ज टू मैनेज। ये जितना कम होगा आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। बट यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड कि रिटर्न्स इसने हिस्टोरिकली कैसे दिए हैं। अच्छे रिटर्न्स हैं अपने एसेट। अगर कोई म्यूचुअल फंड बोलता है कि मैं IT सेक्टर में लगाता हूँ, IT सेक्टर में तो पिछले एक साल में 15% ग्रोथ आई, पर म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 13% दी। दैट मीन्स दैट्स नॉट अ गुड म्यूचुअल फंड। 15% IT सेक्टर में आए, लेकिन उसने और थोड़ा दिमाग लगा के बेस्ट परफॉर्मिंग IT स्टॉक्स लेके 16%, 17, 18% तक रिटर्न दिया। दैट इज अ गुड म्यूचुअल फंड। आप मैनेजर देखिए कौन है उसका। अगर मैनेजर स्टेबल है और एक फेमस मैनेजर है, then that is a good signal, you should go for that। और इस बेसिस पे मैंने डिफरेंट क्लासेस में आपके लिए 4 म्यूचुअल फंड दिए हैं। पहला इज टैक्स सेवर फंड, इट इज एन ELSS ऑफ मिराई। ये इसमें एक लॉक इन पीरियड है 3 ईयर का, 3 साल के लिए आपके पैसे लॉक हो जाएंगे, बट ब्रिलियंट रिटर्न्स इट विल गिव एंड इट्स वेरी गुड। सेकंड इज द ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप क्या होते हैं? लीडिंग कंपनीज, सबसे बड़ी कंपनीज कंट्री की, उसमें ये आपका पैसा एक्सेस लगाएगा। इसका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यू कैन ट्रस्ट, आई एम पुटिंग माई मनी इन दिस, तो आप ट्रस्ट करके डाल सकते हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी फंड, नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये इंडियन मार्केट में भी लगाता है, ये US मार्केट में भी लगाता है। दैट्स वाई इट्स अ फ्लेक्सी फंड, तो इसका रिटर्न्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा हाई है। फोर्थ में मैंने लिखा है कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप फंड उठा लीजिए जो इन 3 क्राइटेरिया पे बैठता हो। नहीं भी डालें कोई दिक्कत नहीं, पर इनसे रिटर्न काफ़ी अच्छा आता है, पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। नाउ लेट्स गो फॉर ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। 2 ही आपको लेने हैं, सिर्फ 2 लेने हैं, और एग्जैक्टली यही लेने हैं। आई विल शो यू हाउ टू बाय दीज ETFs। म्यूचुअल फंड्स आप अपने ग्रो अकाउंट पे जाएं या किसी भी डीमैट अकाउंट पे जाएं, वहाँ से आप, या डायरेक्ट आप इनकी वेबसाइट से भी, मेराई की वेबसाइट, एक्सिस की वेबसाइट, पराग पारेख की वेबसाइट से आप ले सकते हैं।
that I don't think I need to teach people. I may sound rude here, but this is the truth. आपको इतना तो खुद से करना पड़ेगा to learn. ना ETF कैसे बाय करना है मैं वो बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. निप्पॉन का आता है निफ्टी 20, ये निफ्टी में आपके पैसे लगाता है. निफ्टी कितने का है? 16,000 अभी टच किया है कि आपको 16,000 देने पड़ेंगे? नो, आपको ये 160-70 रुपए में मिल जाएगा. ये 1/100 वैल्यू पे काम करता है. तो जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा घटेगा, इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी. और हमने क्या देखा है, निफ्टी ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सेकेंड इज मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड. ये क्या है? नैस्डैक क्या होता है भाई? नैस्डैक इज द अमेरिकन मार्केट. तो ये अमेरिकन मार्केट में आपका पैसा लगाता है. इन दोनों को देख लेते हैं. नाउ मैं आपके सामने अपना ट्रेडिंग पोर्टल खोलने वाला हूँ. एंजल ब्रोकिंग मैं खोलूंगा. मैं एंजल का यूज़ करता हूँ. इट्स अ वेरी गुड. यू कैन ऑल्सो ओपन योर डीमैट विथ एंजल. इट्स वेरी गुड, एक्चुअली इट्स वेरी गुड. मैंने लॉगिन नहीं किया, मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है. यू सी मोतीलाल ओसवाल 100, इट इज़ एन ETF. 109 रुपये का चल रहा है. 109 रुपये का चल रहा है. इसका चार्ट देखते हैं 6 मंथ्स. आप देख रहे हैं ये, अगर इसे छोटा करूं मैं तो ये कभी 40 रुपये का भी था और आज 109 रुपये का है. दैट इज द पावर ऑफ रिटर्न गाइज. 2019 में 40-50 रुपये का था, आज 100 रुपये का है. दिस इज द पावर ऑफ दिस ETF. आपको क्या करना है? बाय दबाना है. ये मुझे कह रहा है लॉगिन करना है. आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन करना है, बाय करना है. आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होता जाएगा. ये जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी. अब मैं आपको शो करता हूँ निफ्टी 20 के बारे में. निफ्टी 20, यू हैव टू जस्ट टाइप निफ्टी 20 एंड यू गेट. अभी 171 रुपये का चल रहा है गाइस. कोरोना क्रैश में अगर आपने डाला होता तो आपको 86 रुपये का मिल रहा था. नो वरीज. 2016 में डाला होता तो 72 रुपये का मिल रहा था. द रिटर्न यू कैन अंडरस्टैंड कि 72 रुपये की चीज़ 170 रुपये की 172 रुपये की हो चुकी है. what is the kind of return? You can blindly trust these two instruments to safeguard your money. किस तरह से डालना है मैंने वो भी बता दिया. यहाँ बाय करेंगे बाय हो जाएगा, आपके पास accumulated है, आप सेल करेंगे सेल हो जाएगा. Okay guys, I hope that this video was also very beneficial without wasting much of your time. मैंने आपको कुछ बताया and as promised last में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता जाऊँगा. What are SGBs? These are sovereign gold bonds. As we all know कि stocks के अलावा भी काफ़ी assets होते हैं. There is crypto, there is metals, there is commodities, there is real estate. इन सब में कैसे कैसे पैसा लगाते हैं गाइस. क्रिप्टो के लिए तो खैर गाइस अभी कुछ खास लीगल फ्रेमवर्क नहीं है. इसके लिए आपको अलग ब्रोकर्स मिलेंगे. क्रिप्टो के लिए वजीरेक्स है वगैरह वगैरह काफ़ी सारे हैं, उनसे आप पैसा लगा सकते हैं. आई वुड नॉट सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो. वाई? क्योंकि कभी भी अगर कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच होती है तो आपका पूरा पैसा खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंडर कोई वैल्यू नहीं, कोई एसेट नहीं है. Now some people might disagree with me. Please write down in comment section and I will answer politely to all of you. Second is metals. Metals क्या होती है? Gold, silver. These are the main metals. What is SGB? This falls under this category. Third is commodities. Do you know that you can also trade chana? You can also trade soya. You can also trade cotton. These are commodity trading. ये NSE BSE पे नहीं होती, ये MCX पे होती है और NCDEX पे होती है. ये भी आप अपने डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं. आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इनिशियल स्टेज पे ये करें. एनीवेज दिस वीडियोस आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, नॉट फॉर ट्रेडर्स. ट्रेडिंग जब करेंगे तो इनकी बात भी करेंगे. करेंटली हमारा फोकस दो चीज़ों पे, रियल एस्टेट एंड मेटल्स. लेट्स क्लियर द कैनवस, थोड़ा गंदा हो गया. फर्स्ट, sovereign gold bonds. These are sovereign gold bonds. Sovereign gold bonds. गवर्नमेंट इशू करती है गाइस.
आपको इसी वैल्यू का गोल्ड मिलता है। जितने के आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे उस वैल्यू का गोल्ड फिजिकली गवर्नमेंट के पास स्टोर हो जाएगा, जिसपे आपको हर 6 मंथ्स पे 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस गोल्ड की जो वैल्यू बढ़ेगी, इसमें एक लॉक इन पीरियड है 8 साल का। इट इज़ अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गाइस। आपने सुना होगा कि अपने पापा मम्मी को बात करते कि इस टाइम पे इतने का सोना खरीदा था, आज ये लाखों का है। उसी तरह से फ्यूचर में भी होगा। एंड लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। व्हाई डज दिस हैपन? यहाँ से पैसा निकला, इन्वेस्टर्स आर वेरी स्मार्ट, दे डोंट कीप देयर मनी आइडल, वो यहाँ डाल देते हैं, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। एंड दिस इज गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी, वेरी सेफ, ऑलमोस्ट द रिस्क इज नेग्लिजिबल। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये आते रहते हैं, आपको नज़र रखनी होगी, आप अपने डीमैट से खरीद सकते हैं। करेंटली मैंने भी खरीदा, मे इशू। It is very interesting, it is very safe, and you should always at least allocate 5 to 10% of your total money that you wish to invest into sovereign gold bonds. Okay, अब मैंने रियल एस्टेट की भी बात की थी। क्या रियल एस्टेट में आप कम पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ यार, 1,00,000-2,00,000 रुपए अगर हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउ? देयर इज समथिंग नोन एज रीट्स। क्या है, मैं आपको चल के यहाँ पे ही दिखाता हूँ। REIT सर्च करूंगा अगर, तो एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, रियल एस्टेट, आई थिंक बिना लॉगिन किए ये होगा नहीं। लेट मी शो यू इन अ न्यू टैब। I will show you what are REITs. A REIT is a real estate investment trust, and this is actually on Demat accounts. You will search, then you will find there are currently 3 REITs in India. यहाँ पे होता क्या है, ये ETF की तरह इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, पर इसमें आपको पैसे मिलेंगे। जैसे आपको रेंटल इनकम मिलती है, आप एक घर बनाते हैं तो आपको रेंट मिलता है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि कुछ एक कंपनी है, उसने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया, उसको पैसे चाहिए था बनाने के लिए, तो उसने रीट जारी कर दी, उसने इन्वेस्टर्स से, आप जैसे इन्वेस्टर्स से पैसा लिया। अब जब भी उससे रेंट की इनकम आएगी वो उसे बांटेगी अपने सारे रीट होल्डर्स में। तो आपको जितने रीट आप होल्ड करते हैं उस पर एक सर्टेन मनी मिलेगी, विच कैन बी कॉल्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इसमें भी आपको एटलीस्ट, अगर बड़ा कैपिटल है तो 5% अपना कैपिटल लगाना ही लगाना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट, अ न्यू फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट वेरी गुड। सो आई होप दैट आई क्लियर्ड ऑल द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डाउट्स। अब इस चैनल पे लॉन्ग टर्म रिलेटेड वीडियोस शायद ही आए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर डालें। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो इफ इट्स वर्थ इट, एंड वेरी थैंक यू गाइज। मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियोस बनाते हुए, एंड आई होप आपको भी सीखने में उतना ही मज़ा आया। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइज।